एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप इक्वेशंस बनाएंगे और इस इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मुझे थॉट्स ऑफ टू नंबर हुज सम इज 12, यानी इसने दो नंबर सोचे हैं जिसका सम क्या आता है, यानी जिसको अगर आप प्लस करो तो 12 आता है और हुज डिफरेंस जिसको अगर आप माइनस करो तो 4 आता है। तो आपने नंबर को फाइंड करना है। दो नंबर है, लेट the two number be, solution है the two number be x and y। कि जो दो नंबर्स ने जो सोचे हैं वो क्या है, x और y है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो आपके पास कंडीशन है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों का सम, इन दोनों को जो प्लस करो तो उससे आंसर आता है 12 और दोनों का डिफरेंस, और अगर माइनस करो तो आंसर आता है 4। आपने नंबर को फाइंड करने हैं। तो दो इक्वेशन आ गए। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो चूंकि ये क्वेश्चन है मैट्रिसेस के चैप्टर में, तो बेहतर है कि यहाँ पे आप मैट्रिसेस वाला मेथड लगा ले और उसको सॉल्व कर ले। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं है और मैट्रिसेस वाले मेथड मैंने आपको दोनों समझा दिए डिटेल में, तो आप लोग खुद करें, मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करूंगा। तो जब x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। सिंपल ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों को प्लस करेंगे तो y y कैंसल, तो 2x, ये 12 प्लस 4 16, तो 2x दोनों तरफ 2 डिवाइड करें, x की वैल्यू क्या है 8, x 8। अब x 8 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। जो x की वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या है 8, y 12। अब यहाँ पे प्लस 8 है, उधर आके तो ये माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 8, तो y की वैल्यू 4। जो दो नंबर यहाँ पे सोचे थे वो एक x 8 है और y क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4, the length of a rectangular playground is twice its width, the perimeter is 30, find its dimension। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, यानी प्लेग्राउंड एक ऐसा है कि जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में है। ये प्लेग्राउंड है, तो ये लेंथ है, सही है, लेंथ जिसे हम लंबाई कहते हैं, और ये विड्थ है जिसे हम चौड़ाई कहते हैं। अब उसने क्वेश्चन में लिखा गया है कि लेंथ जो होगा वो ट्वाइस के विड्थ होगा, और जो विड्थ होगा लेंथ उसका ट्वाइस होगा। अब विड्थ मेरे पास क्या है y है, तो लेंथ मेरे पास क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 2y। जितना विड्थ है उसका ट्वाइस आपके पास लेंथ है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गया, x इज इक्वल टू 2y। अब नेक्स्ट इसने लिखा है द पेरीमीटर इज 30। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को आप उर्दू में कहेंगे अहाता। पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड, तमाम साइड को आप प्लस करोगे तो पेरीमीटर कहलाएगा। क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये x है तो सामने भी x होगा, ये y तो उसके सामने भी y। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर आपके पास है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, यानी तमाम साइड को प्लस करो तो आपके पास वो पेरीमीटर बनेगा। अब साइड मेरे पास एक साइड x है, दूसरा साइड y, तीसरा साइड x और चौथा साइड भी y। अब पेरीमीटर किसके बराबर है, उसके दिए हुए कि वो 30 के बराबर है। ये क्या होगा 2x 2y इज इक्वल टू 30। अब 2x, अब 2y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जरा गौर से देखें, 2y की वैल्यू क्या है x 30, तो 2x प्लस x 3x 30, तो दोनों तरफ 3 को डिवाइड करें, 3 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब x 10 है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या है
x इज इक्वल टू 2y। अब x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे 2y, तो 2 से डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी 5। तो देखिए, तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है उसका लेंथ 10 है और विड्थ क्या है 5। आप इसीलिए देख सकते हैं कि लेंथ जो है वो विड्थ का ट्वाइस है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 bags and 4 pens together cost 257। यानी कि अगर आप 3 बैग परचेज करें, 3 बैग खरीदे और 4 पेन्स खरीदे तो उनकी प्राइस जो होगी वो आपके पास 257 रुपीज़ होगी। और अगर आप 4 बैग खरीदे और 3 पेन खरीदे तो उन दोनों को का जो कास्ट होगा, जो कीमत होगी वो 324 रुपीज़ होगी। आपने फाइंड करना है कास्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन्स। सही है, तो यहाँ पे पहले आप बैग और पेन की अलग अलग प्राइस फाइंड करें, उसके बाद फिर आपके ये सवाल सॉल्व होगा। तो लेट प्राइस ऑफ 1 बैग इज क्या होगा x एंड प्राइस ऑफ 1 पेन इज y। अब एक बैग की प्राइस x है और एक पेन की प्राइस y है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपके पास 3 बैग, एक बैग की x प्राइस है तो 3 बैग की प्राइस 3x प्लस 4 पेन, एक पेन की प्राइस y है तो 4 पेन की प्राइस 4y है, तो ये मिला के आपके पास कास्ट बनता है 257। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्या लिखा है कि 4 बैग, एक बैग की प्राइस x है तो 4 बैग की प्राइस हो जाएगी 4x टुगेदर विद 3 पेन, एक पेन की प्राइस y है तो 3 पेन की प्राइस 3y, ये मिलके क्या बना देते हैं 324। इक्वेशन 2। तो यहां से आप फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स मेथड आप यूज कर सकते हैं, क्रैमर रूल यूज कर सकते हैं, और जो मेथड आपने पहले पढ़े हुए हैं जो सिंपल x और y फाइंड करना वो भी पढ़ सकते हैं। बट याद रखिए ये क्वेश्चन नहीं है, आपसे क्वेश्चन ये नहीं मांगा गया, क्वेश्चन मांगा गया फाइंड कास्ट ऑफ अ बैग, यानी एक बैग एंड 10 पेन्स, यानी हमने एक बैग और 10 पेन की प्राइस फाइंड करनी, तो एक बैग x हो गया और 10 पेन y होगा, तो ये आपका आंसर होगा। आप यहाँ जो x फाइंड करेंगे और जो y फाइंड करेंगे वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो आपका आंसर होगा।